Welcome to this video. Today in this video we will solve the questions of circles. सर्कल क्वेश्चंस के लिए मैंने एक वीडियो और भी बनाई है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये उसकी सेकंड वीडियो है कि हम सर्कल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। Moving to question number 1, you are given circle A part to find the value of A. ओके, सर्कल इसकी जो शेप है, इफ यू रिमेंबर हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो अब सेंटर पे जो एंगल है वो हमारा ए है, और ये जो 40 है ये जो है उसके सर्कमफेरेंस पे है। तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से कि ए की जो वैल्यू होगी वो इस 40 का ट्वाइस होगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो ए की वैल्यू है वो 80 है। Angle at the center is twice the angle at the circumference. Part B is again almost the same property है, बट उसकी जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट उसने कर दी है कि एक एंगल सेंटर पे है और फिर एक एंगल जो है वो आपका B है, और हमने B को फाइंड करना है। अच्छा, अब B जो है प्रॉपर्टी फिर वही है कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी वो इस 60 का हाफ होगी। 60 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B। तो ये उस प्रॉपर्टी के 2 क्वेश्चंस थे कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So a circle is given and we have to find the value of f. First of all, observe the figure. You can see there is a center, and then these two are the radii, so these two are equal. Radius है दोनों, ठीक है, isosceles triangle बनेगी। एक चीज तो ये हमने गैस की। सेकंड ये कि इसकी जो शेप है कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, वो वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपका ये एंगल 40 है तो इसका डबल जो होगा वो हमारा ये एंगल होगा, ये वाला। तो इट विल बी 40 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारा 80 बनेगा। अच्छा, जब आपका 80 है, अगर आपकी आइसोसिस ट्राइंगल है, ये एफ है, तो फिर ये भी एफ है आपका, क्योंकि बेस एंगल आइसोसिस ट्राइंगल में सेम होते हैं। अब ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल टू 180 हैं, तो आपने ये इक्वेशन ऐसे बना लेनी है। अब 80 प्लस 2f, f प्लस f 2f इज इक्वल टू 180 है। टेक 80 टू द अदर साइड, we will get 100. So 2f is equal to 100, f is equal to 100 over 2. So the answer is 50, और चूंकि ये एंगल है तो 50 डिग्री है। तो इसमें आपको देखें आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हुआ, और सेकंड है कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द circumference. Moving to the next question, number 3. Okay, now in this question we will use the property angle in the semicircle is a right angle. ये आप देख लें कि ए पार्ट में ये डायामीटर है। अब डायामीटर के एंड पॉइंट से एक उसने ट्राइंगल बनाई है, तो याद रखिएगा ये एंगल जो है ये फिर 90 डिग्री होगा। वो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो इट मीन्स के 40 प्लस 90 प्लस ए इज इक्वल टू 180। 130 प्लस ए इज इक्वल टू 180, और a is equal to 180 minus 130. So a is equal to 50 degree. So this is your first answer. Okay, जो B part है, again the same property है कि there is a diameter. So this angle will be a right angle. ये 90 डिग्री होगा, और ऑलरेडी देखें उसने ये दोनों साइड इक्वल बना के दे दी हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये B है तो फिर ये भी B होगा, ये वाला। अब आपके लिए वही वर्किंग के साथ के 90 प्लस बी इज इक्वल टू 180। टेक 90 टू द अदर साइड, और b प्लस बी जो है ये 2b है,
is equal to 180 minus 90, it is equal to 90. So B is equal to 90 over 2, 45. So this is how you will find the value of B. बेसिकली जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो जो 90 डिग्री या डायमीटर हो, तो ये उस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस थे. ओके जी, नाउ सी पार्ट है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें, देखें इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है. लेकिन ये 3 कट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है. तो याद रखिएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर 3 साइड सेम होती हैं तो उसके जो 3 एंगल्स हैं वो भी सेम होते हैं. तो ये सारे जो एंगल्स होंगे ना, ये 60 डिग्री होंगे. ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, और ये एंगल जो है ये भी 60 है, और ये वाला भी 60 है, क्योंकि इक्विलैटरल है. ओके, जब ये 60 है तो देखें ये स्ट्रेट एंगल था. अगर ये 60 है तो अब आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं. 180 से माइनस कर लें 60 को, तो यू विल हैव 120. ठीक है, स्ट्रेट एंगल है. ओके, अब सेंटर में तो रेडियस, अगर ये दोनों रेडियस है तो फिर ये वाला भी रेडियस है, यहाँ से ये वाला. तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं. ये फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है. अगर ये सी है तो फिर ये जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये भी सी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो फिर आप तीनों एंगल्स का जो सम है वो इक्वल करें 180 के. सी प्लस ई प्लस 120 इज इक्वल टू 180. So 2c is equal to 180 or minus 120, and this is equal to 60. So c is equal to 60 over 2. आंसर जो है वो 30 डिग्री. ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन अ सर्कल और देयर इज अ पॉइंट x जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, और फिर इसमें ये टेंजेंट्स नहीं है. याद रखिए, ये जो बी सी एक्स है या ए डी एक्स है, ये टेंजेंट्स नहीं है, स्ट्रेट लाइंस है. गिवन दैट ए बी सी इज इक्वल 80 डिग्री है और फिर ए एक्स बी 30 है. फाइंड बी ए डी. बी ए डी है. आप लोगों ने इस एंगल को, ये एंगल जो है ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, ये वाला. अच्छा, अब सबसे पहले वही जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं कि इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो यस हो रही है. अगर आप देखें ए बी सी डी जो है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. जो 4 पॉइंट्स हैं वो बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक है. तो साइक्लिक में हमारा जो रूल था कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. अगर आपका ये 80 डिग्री है तो आपका ये जिसका ऑपोजिट एंगल होगा दैट विल बी 100 डिग्री, क्योंकि 180 में से आपने इसको माइनस कर लेना होता है. तो ये आप उसका ऑपोजिट एंगल फाइंड कर सकते हैं. अब बस ये आपने आइडेंटिफाई करना था. अब आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना है. अगर आपका ये 100 है तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन है, 180 से माइनस कर लें, यू विल हैव दिस एंगल एज 80 डिग्री. अच्छा जी, अब अगर आपकी ये एंगल एक 80 है, ये 30 है, तो ट्राइंगल है, तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं. 80 प्लस 30 110. 180 माइनस 110 जब आप करेंगे तो यू विल हैव 70 डिग्री. तो ये जो एंगल है ये 70 है. अब देखिए, अगर ये 70 है तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन है, 180 से 70 को माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा. तो अब फिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. आपने ए और सी जो है ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इसके लिए अगर ये 110 है तो अब ए तो बड़े आराम से फाइंड किया जा सकता है कि सर 180 में से हम 110 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वी विल हैव 70 डिग्री. सो ये जो आंसर है आपका जो फर्स्ट है ये 70 डिग्री. ओके जी, बी पार्ट में एक्स सी डी. एक्स सी डी ऑलरेडी देखिए हमने फाइंड कर ली है, वो है 70 डिग्री. अब आपने ना या तो सर्कल को लेबल करना होता है, इसके ऊपर जैसे मैंने सारी वैल्यूज लिखी हैं. ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आंसर भी लिखा जा सकता है. अगर आप यहाँ सर्कल को लेबल भी नहीं कर रहे और सिंपल आंसर लिखेंगे, फिर सम टाइम आपको मार्क्स नहीं देगा वो, क्योंकि आपने वर्किंग ही शो नहीं की. तो आप या तो ऐसे सर्कल को पूरा ऐसे लेबल कर लें जैसे मैंने किया है, और फिर जो कुछ डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो ओके. अदरवाइज आपने जो वर्किंग है वो सारी उसको शो करनी होती है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.
Okay, there is a circle and we have a cyclic quadrilateral A B C D 4 points हैं और एक quadrilateral है and we have to find the area of the circle. ठीक है, अब एरिया ऑफ द सर्कल के लिए है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब आर द रेडियस है, तो सबसे पहले हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना, तो फिर हमें आंसर मिलेगा। तो अब रेडियस तो यहाँ पे है नहीं है और फिलहाल तो सेंटर भी नहीं है, तो रेडियस को हम ऐसे फाइंड करते हैं। देखिए ये एंगल 90 डिग्री है ए वाला, तो इसकी अगर आपने प्रॉपर्टीज को से याद किया हुआ है तो उसमें एक प्रॉपर्टी सेमी सर्कल वाली थी कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं बाउंड्री के ऊपर, वो जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। इट मीन्स कि अगर आप बी और डी को ज्वाइन करेंगे, जैसे ये वाला है, तो अब बी डी फिर एक डायामीटर है, उसके अकॉर्डिंग ये एंगल 90 बनेगा। ठीक है, तो बी डी है डायामीटर, तभी अगर डायमीटर होगा तो फिर ये एंगल 90 बनेगा। तो बात खत्म होगी। देखें अगर आप अब ये अगर ये डायामीटर है तो फिर वो एंगल 90 है, तो फिर ये भी 90 होगा, क्योंकि बी और डी दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो एंड पॉइंट से जो सर्कमफ्रेंस पे एक ऐसे पॉइंट लेके जो ट्राइंगल हम बनाते हैं, तो उसका जो एंगल होता है दैट इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये अप भी हो सकता है, ये डाउन भी हो सकता है। तो अब ये देखिए हमारी एक ट्राइंगल आ गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, सो वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। डायमीटर से हम फाइंड कर सकते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सी फॉर द हाइपोटेनस होता है जो हमने फाइंड करना है। ए जो है वो 6 है और बी जो है वो 8 है। सो 36 है प्लस 64 इज इक्वल टू 100। सी स्क्वायर जो है वो 100 के इक्वल है। नो टेक्स के रूट ऑन बोथ साइड्स, तो c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10 है। तो आई थिंक जो पहली वीडियो है उसमें आपको बता चुका हूँ कि जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो माइनस को आप लेते नहीं। अच्छा जी, अब c जो है ना ये पूरा डायामीटर है, ठीक है, 10 है, 10 सेंटीमीटर है। तो लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए, तो डायामीटर का जो हाफ होता है ना वो रेडियस होता है। तो 10 को 2 पे करें डिवाइड, तो 5 cm जो है ये आपका रेडियस है। तो अब एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो अब पाई आर जो है वो आपका 5 है, तो 25 पाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आगे कैलकुलेटर यूज कर लें और फिर इसका आंसर यहाँ फाइंड कर लें और साथ लिख लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया है यूनिट लिखना जरूरी है। तो एक तो ये है कि प्रॉपर्टीज को आप याद करें और उसके बाद फिर ये है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो सर्कल के क्वेश्चंस में यूज होता है। इन दो तीन कॉन्सेप्ट से सर्कल के क्वेश्चन आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ 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 मेरी जो और वीडियो जो बनी हुई है जिसमें हमने सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो आई विल सजेस्ट कि वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो जब आप ये दो वीडियोस देख लेंगे तो फिर काफ़ी क्वेश्चंस आपको आइडिया हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।